22 जनवरी और 26 जनवरी तो आ गई है और हर कोई अपने अपने तरीके से अपने हीरोज को ट्रिब्यूट दे रहा है। कोई इंडिया गेट के बाहर सैल्यूट मारकर दे रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर दे रहा है। अब सोशल मीडिया वाला ट्रिब्यूट तो वैसा ही है कि पोस्ट को शेयर करा, रीशेयर करा और दोबारा शेयर करा। बट ये तो नॉर्मल आदमी का तरीका है कैसे ट्रिब्यूट देगा। बट हमारे फिल्म मेकर्स उनसे डिफरेंट है क्योंकि उनका ट्रिब्यूट देने का तरीका अलग है। अब हीरोज को ट्रिब्यूट देने में अगर सबसे पहले नंबर पर कोई आता है तो वो है रोहित शेट्टी, जो कॉपी मूवी के ऊपर भी एक अपना यूनिवर्स बना देते हैं। अगर इनकी सूर्यवंशी हटा दी जाए तो इनकी सिंघम और सिम्बा दोनों साउथ की कॉपी है, लेकिन इनका ये यूनिवर्स तो खाली थिएटर्स में ही चल रहा था और ओटीटी पर भी इनको अपना नाम बहुत आगे ले जाना था। तो ओटीटी के लिए भी इन्होंने एक अपनी मूवी रिलीज करी। इनफैक्ट मूवी नहीं है, पूरी ओटीटी सीरीज है, 7 एपिसोड है और बहुत लेंथी और देखने में बहुत बोरिंग भी है। पर महाराष्ट्र पुलिस की वाहवाही करने के बाद ये दिल्ली पुलिस पर लौट आए। अच्छी बात है, हीरोज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मूवीज के थ्रू कुछ अनहिडन फैक्ट्स बताने की कोशिश करी जाती है, उनकी नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ, बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें बताने की कोशिश करते हैं। बट इस बार ये ओटीटी पर बहुत बेकार सीरीज लेकर आए क्योंकि ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग सीरीज नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली है तो आप लोग समझ पाएंगे, और नहीं देखी है तो पहले वीडियो पूरी देख लेना और उसके बाद अगर मन करे तो सीरीज देखना। अदरवाइज इंटरनेट का जमाना है, ऑप्शंस बहुत है, बट फिर भी देख लेना क्योंकि कमियां भी तो पता चलेगी आपको भी। अब इनकी इस सीरीज के जो मेन प्लेयर हैं, पहले नंबर पे तो आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, और दूसरे नंबर पे है विवेक ओबराय, और तीसरे नंबर पे है शिल्पा शेट्टी। अब वो है क्यों ये मुझे भी नहीं पता चला, वो सीरीज देखने के बाद भी नहीं चला। अगर आप लोगों को चला हो तो कमेंट करके बताना कि वो सीरीज के अंदर है क्यों। इन तीनों की बात बाद में करेंगे, पहले करते हैं इस सीरीज के विलन की बात। इस सीरीज के विलन का नाम है हैदर। अब वो विलन बनता क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल लड़का है लखनऊ के परफ्यूम बनाने वाली फैमिली का, जिसकी फैमिली का एक बिजनेस चल रहा होता है और वो लोग बिल्कुल सही से जिंदगी जी रहे होते हैं। बट उनका लड़का एकदम से बागी और टेररिस्ट क्यों बन जाता है, पहले तो इस सीन को पकड़ते हैं। हैदर जो कि इस सीरीज का विलन है, उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है, पापा, चाचा और मम्मी, और उसका एक छोटा भाई सिक्कू जो बहुत छोटा होता है इस सीरीज में, और एंड तक भी वो छोटा ही लगेगा आपको क्योंकि मैच्योरिटी वाली कोई बात नहीं नजर आती उसके अंदर। अब इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, इसके चाचा आग बुझाने जाते हैं और इसके चाचा मर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी लाइफ को बिल्कुल यू टर्न पे ले लेता है। नॉर्मल स्कूल जाने वाला लड़का उस स्कूल में जाने लगता है जिसके अंदर से टेररिस्ट बनाए जाते हैं। हाँ, यानी टेररिस्ट बनाने वाली फैक्ट्री में। नहीं समझे? अरे समझ गए होगे भाई। जहाँ पर उस लड़के को जिहाद का पाठ गुर्दे और कान तक पूरा मतलब ढंग से पढ़ा दिया जाता है और वो बंदा धीरे धीरे चल के टेररिस्ट बनने की पूरी ट्रेनिंग ले लेता है और बॉम्ब बनाना सीख लेता है। अब कहाँ से सीखता है ये तो पता नहीं, इंटरनेट का जमाना है, शायद इंटरनेट से ही सीखा होगा उसने। मुंबई की सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट याद है? बस वही पैटर्न है इस विलन का भी। पहले गुजरात में, फिर वो दिल्ली में आता है और दिल्ली के बाद वो राजस्थान में। काफी लो फाइनेंस टाइप के विलन है, पैसों के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। इनफैक्ट अगर रियल वाले बंदे देखेंगे ना तो वो भी कहेंगे इतना बुरा हाल नहीं होता हमारा जितना इस बंदे ने हमको इस ओटीटी के सीरीज में दिखा रखा है। 4 गुर्गों की फौज लेके चलता है ये। पहले गुजरात में अटैक करता है, फिर दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में इसका सीन केओस हो जाता है क्योंकि दिल्ली के अंदर है हमारे इस सीरीज के मेन हीरोज। अब हीरो नंबर 1 है सिद्धार्थ मल्होत्रा और हीरो नंबर 2 है विवेक ओबराय। इन दोनों के क्या ही कहने, इन दोनों ने मतलब जिस तरीके की एक्टिंग करी है पूरे स्क्रीन पर, आपको 1% भी अगर ये लोग कॉप की ड्रेस में अगर सेटिस्फाइंग लग जाए तो आप लोगों के अंदर वो बात है जो पूरे ऑडियंस में नहीं है। और ये 1% भी सेटिस्फाइंग नहीं लगे। अगर 1% के नीचे की भी कोई वैल्यू होती है तो सबसे नीचे वाली वैल्यू रख लीजिए, अगर उतना भी लगे तो शायद ऑडियंस का फीडबैक अच्छा आता। अब इनका ड्रामा बिल्कुल पीक पर चल रहा है। मुठभेड़ होती है पुलिस और इन टेररिस्ट के बीच में और पुलिस इनको घेर भी लेती है, और एज एक्सपेक्टेड जैसा कि हर बार दिखाया जाता है कि इनमें से एक बंदा जो इनका लीडर होता है वो भाग जाता है ऑफिसर को ऑब्वियसली मार के। अब मरने वाले ऑफिसर है विवेक ओबराय और वो सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है, तो वो इस मिशन को अपना पर्सनल मिशन बना लेता है। लेकिन जो इनका कमिश्नर है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेस्क जॉब दे देता है। लेकिन उसके बाद ये राजस्थान में फिर सेम इसी पैटर्न का ब्लास्ट होता है। बस फिर क्या, हीरो तो हीरो है, वो छुट्टियां ले लेके राजस्थान में जाकर जैसे तैसे करके एविडेंस ट्रेस करता है और उसको अपने हायर ऑफिसर को दिखाता है। फिर इसको दोबारा से डिप्लॉय कर देता है अपनी टास्क टीम के अंदर, जिस टीम को लीड कर रही है शिल्पा शेट्टी। सीरीज धीरे धीरे एंड पर आ जाती है, 5-6 एपिसोड इसी के साथ निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग उसको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो भाग जाता है फिर से, और इस बार वो भाग के चला जाता है बांग्लादेश। फिर वही इंडियन ड्रामा वाला सीन इन्होंने पूरा सही तरीके से दिखाया है कि हीरो हमारे बिना अनऑथोराइज मिशन के वहां जाते हैं
उसको पकड़ लेते हैं। फिर बांग्लादेश इंटेलिजेंस इनके पीछे लग जाती है। फिर वो बॉर्डर से इसको बैठाकर फेंसिंग को तोड़ते हुए गाड़ी के साथ इंडिया के अंदर एंटर हो जाते हैं और बांग्लादेश वालों को चिढ़ाते हैं। चिढ़ाना तो सही था, लेकिन ड्रामा कैसा है ये वाला। और फिर सीरीज खत्म हो जाती है और एंड में इन्होंने गूजबम्स वाला सीन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि पूरी सीरीज देख के कुछ खड़ा नहीं होता, रोंगटे तो बिल्कुल नहीं। तो सीरीज खत्म हो गई। शायद मजा आया होगा आपको, शायद नहीं भी आ सकता है क्योंकि सीरीज बहुत बोरिंग थी, इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं थी। अब इस सीरीज को देखने के बाद बस कुछ सवाल हैं जो दिमाग के अंदर आ रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो माननीय रोहित शेट्टी जी से कि शिल्पा शेट्टी इसके अंदर क्यों है? कोई रिलेशन है, कोई लिंक है, कोई कुछ है, क्यों है? उनका रोल है क्या इसके अंदर? आखिर वो कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस लेकर आती है, या फिर कुछ ऐसा सीन हो जो दिखाना है? नॉट गुड सर, आपके मार्क का बिल्कुल भी नहीं था ये। और दूसरा सवाल ये है कि विवेक ओबरॉय, कबाड़ी के रद्दी से ज्यादा खराब एक्टिंग लगी है इसके अंदर उनकी। आवाज को मोटा कर कर और बेस के साथ हैवी डायलॉग बोलने को ना एक्टिंग नहीं कहते हैं सर। और एज यूजुअल रोमांटिक किड सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इस एंगल से ये फिट कर गया आपके सीन के अंदर। कहाँ से आपको लगा कि ये बंदा ये रोल परफॉर्म कर सकता है? अगर आपकी किसी भी टीम ने ये चीज सजेस्ट करी है कि कर सकता है, तो टीम चेंज कर दीजिए साथ के साथ, वरना आने वाले टाइम में आपकी जैसी सीरीज जा रही है ना, मूवीज भी शायद वैसी ही ना चली जाए। मूवीज तो आपकी वैसी कुछ टाइम से केओस वाली ही जा रही है। सर्कस की बात करें क्या? छोड़ो, रहने दो। सर्कस जिसने करी उसकी लाइफ का सर्कस तो करण जौहर ने ही बना दिया अपने शो में, पूरे नेशनल टेलीविजन पर। फेमिनिज्म इज गुड, गुड सर। चलो यार, थक गए, हम भी थक गए। जिन्होंने नहीं देखी शायद उनमें एनर्जी बची होगी, तो कुछ ढंग का ही देख लेना। तब तक के लिए ब्रो चलते हैं। टेलर को वर्दी सिलवाने के लिए दे रखी है, अपना अलग कॉप यूनिवर्स बनाएंगे। अपना शिट्टी हमने अलग से पकड़ रखा है, जो मूवीज बनाएगा हमारे लिए। शायद लो बजट बनाएगा, मे भी ना बना पाए। तो बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि कर देना। बाकी कोई बात नहीं। टिल द एंड, दी एंड।